नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फ्यूचर ऑर्बिट में। आज हम डिकोड करने वाले हैं भारत के स्पेस सुपर हीरो यानी इसरो शॉकिंग अचीवमेंट्स, जिन्हें सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताएंगे बल्कि उनके पीछे की इंजीनियरिंग और इनोवेटिव सोच पर भी लाइट डालेंगे। तो आज हम स्पेस टेक की दुनिया में डीप डाइव करने वाले हैं। शुरू करते हैं उल्टी गिनती रिवर्स ऑर्डर में। फैक्ट नंबर 10। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है उस विजनरी एल्गोरिथम की शुरुआत जिसने ये सब पॉसिबल किया। 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की नींव रखी थी। उनका विजन सिर्फ रॉकेट लॉन्च करना नहीं था, बल्कि भारत को स्पेस टेक के ग्लोबल मैप पर लाना था। सोचिए, बिना आज के हाईटेक सिमुलेशंस और डेटा एनालिटिक्स के उन्होंने कैसे फ्यूचर को कोड किया। ये एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने पूरे देश का मोबिलिटी बदल दिया। फैक्ट नंबर 9। नंबर 9 पर है इसरो का वो प्रोग्रामिंग मास्टरी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन। जब बाकी देशों ने कहा ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, तब इसरो के इंजीनियर्स ने अपना कंपाइलर उठाया और खुद का क्रायोजेनिक इंजन और जीएसएलवी रॉकेट स्क्रैच से कोड कर दिया। ये सिर्फ इंजन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग प्राइड का सिंबल है, जिसने हमें ग्लोबल स्पेस लॉन्च मार्केट में एक इंडिपेंडेंट नोड बना दिया। फैक्ट नंबर 8। 8वें नंबर पर इसरो सिर्फ स्पेस में पिक्सल नहीं भेजता, बल्कि धरती पर रियल टाइम डेटा से लाइफ भी बचाता है। इसके सैटेलाइट्स मौसम की सटीक भविष्यवाणी करते हैं, आपदा प्रबंधन में सपोर्ट करते हैं और गांवों में टेली एजुकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। ये सिर्फ सैटेलाइट नहीं, एक फ्लोटिंग डेटा सेंटर है जो हमारी पृथ्वी को 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर करता है। फैक्ट नंबर 7। नंबर 7 पर है हमारा अगला बिग लॉन्च इवेंट, गगनयान मिशन, जो अब भारत के खुद का स्पेस स्टेशन होगा। सोचिए, हमारे अपने एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे। ये सिर्फ एक स्पेस फ्लाइट नहीं, बल्कि एक ह्यूमन कंप्यूटिंग इंटरफेस है, जो हमें अंतरिक्ष में एक नया प्रेजेंटेशन लेयर देगा। फैक्ट नंबर 6। 6ठे नंबर पर इसरो ने सीधा सूरज को टारगेट किया है। 2023 में लॉन्च हुआ आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है। ये सूरज से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर तैनात है, जहां से ये बिना किसी रुकावट के सूरज को मॉनिटर कर रहा है। ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड डेटा कलेक्टर है, जो हमें सूरज के मिस्ट्रीज को अनलॉक करने में मदद करेगा, बिल्कुल एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम की तरह। फैक्ट नंबर 5। 5वें नंबर पर हमारे पास है अपना लोकेशन एल्गोरिदम, नाविक। इसरो ने भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है। सिक्योर और इंडिपेंडेंट जियो पोजिशनिंग नेटवर्क है, जो हमारे डेटा प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करेगा। अब अपनी अगली ट्रिप का रूट प्लान नाविक के साथ बनाओ। फैक्ट नंबर 4। 4थे नंबर पर 2017 में इसरो ने मल्टीटास्किंग का एक नया बेंचमार्क सेट किया। एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह लॉन्च किए। ये ऐसा था जैसे एक सर्वर पर एक साथ 104 एप्लीकेशंस को बिना क्रैश हुए चलाना। इसमें 101 विदेशी उपग्रह थे, यानी इसरो ने दुनिया की स्पेस डिलीवरी भी कर दी। फैक्ट नंबर 3। तीसरे नंबर पर हमारा लूनर डेटा एनालिटिक्स।
चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद पर पानी के अणुओं की खोज कर दुनिया को हैरान कर दिया और 2023 में चंद्रयान 3 ने तो गेम चेंजर साबित हुआ। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। यह सिर्फ लैंडिंग नहीं, बल्कि एक प्रेसिजन गाइडेंस सिस्टम और एरर फ्री लैंडिंग एल्गोरिथम का कमाल था, जिसने चांद पर एक नया डेटा पॉइंट एस्टैब्लिश किया। फैक्ट नंबर 2, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है वो मिशन जिसने साबित किया कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एक सुपर पावर है। मंगलयान की लागत थी सिर्फ 450 करोड़ रुपए। जी हां, एक इंटरप्लेनेटरी मिशन जो हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी सस्ता था। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग एफिशिएंसी और फंडिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक शानदार उदाहरण था। इसरो ने दिखाया कि कम रिसोर्सेज में भी बिग डेटा गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 और फाइनली नंबर 1 पर है वो फैक्ट जिसने इसरो को ग्लोबल स्पेस टेक कम्युनिटी का स्टार परफॉर्मर बना दिया। 2014 में इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया और अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंच गया। ये ऐसा था जैसे पहली बार में ही एक कॉम्प्लेक्स कोड को बिना किसी डीबगिंग के सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट कर देना। नासा और ईसा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज को भी पहली बार में ये कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इसरो ने एरर फ्री कर दिखाया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि परफेक्ट एग्जीक्यूशन का गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों, ये थे इसरो के 10 शॉकिंग फैक्ट्स। नमस्ते।